हाय डेवलपर्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम लोग देखने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि है ग्लोबल वेरिएबल। तो जावास्क्रिप्ट में जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो क्या होता है, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। तो हम सब जानते हैं कि जब भी हम लोग जावास्क्रिप्ट में वर्क कर रहे होते हैं तो वहाँ हम लोग जो भी काम करते हैं, हर सारा काम एक फंक्शन के अंदर करते हैं। हर चीज़ की हम लोग फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन में ही अपना जो भी बिजनेस लॉजिक होता है या फिर जो भी हमें लॉजिक लिखना होता है हम लोग एक फंक्शन के अंदर लिखते हैं और उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ठीक है। और उसी फंक्शन के अंदर हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं। तो अगर कोई वेरिएबल हम लोग किसी फंक्शन के बाहर बना रहे हैं तो उसी वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ई बुक को जरूर चेक कर लें। यहाँ पे हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन कवर किया हुआ है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इंटरव्यू की तैयारी करने में। और यहाँ पे जो हमने इंटरव्यू क्वेश्चन कवर किया है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा भी जाता है। बुक की लिंक होगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि अमेजन से बुक को परचेज करना तो अमेजन की भी लिंक होगी, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बार आप जरूर चेक करें। तो आगे बढ़ते हैं। आइए इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे where a is equal to 10 और let b is equal to 15। ठीक है। अब हम लोग यहाँ बनाते हैं एक फंक्शन, फंक्शन माई ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है। अब इस फंक्शन में हम लोग जो हमारे दोनों वेरिएबल हैं उसको हम लोग कॉल करा लेते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग में हम लोग ए को कॉल करा लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग सेम हम लोग कंसोल डॉट लॉग में बी को भी कॉल करा लेते हैं। ठीक। इसका आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। हमने पेज रिफ्रेश किया और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा ए था उसमें हमें क्या मिला, 10 जो हमने डिफाइन किया था। और जो हमारा बी है उसमें हमें क्या मिला, 15। ठीक है। तो ये जो हमारा फंक्शन है, हमने क्या किया, एक फंक्शन को डिफाइन किया कहाँ पे, सॉरी, एक फंक्शन डिफाइन किया और इस फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल को कॉल कर लिया। बट ये दोनों जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिक्लेयर है। तो ये जो जो वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिक्लेयर है इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। क्योंकि ये दोनों जो वेरिएबल है एक फंक्शन के बाहर डिक्लेयर है, फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं है। ठीक। अब जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है ना उसमें एक प्रॉब्लम होती है, इसमें होती है सिक्योरिटी की इश्यू। इसलिए आपने अक्सर सुना होगा कि हमें ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन नहीं करना चाहिए। क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल में प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग इसको फंक्शन के अंदर तो चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज ये हमारा वैर ए है। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे वैर ए को फिर से लिख करके कुछ और वैल्यू असाइन करना चाहें वो हम लोग कर सकते हैं आसानी से। ठीक है। ये तो नॉर्मल सी केस है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक और होती है कि हम लोग इसी वेरिएबल को फंक्शन के बाहर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। जो हमारा ये फंक्शन है, अगर हम लोग चाहें तो फंक्शन के बाहर भी हम लोग इस वेरिएबल के थ्रू, मतलब क्योंकि हमारा वेरिएबल जो है वो ग्लोबल वेरिएबल है जो हमने डिफाइन किया है दोनों वेरिएबल। तो इसमें सिक्योरिटी इश्यू यही होती है कि ये फंक्शन के बाहर भी चेंज हो सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होगा। अब यहाँ पे हमने फंक्शन के अंदर सब कुछ लिख दिया और वेरिएबल हमें डिफाइन फंक्शन के बाहर। अब अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे जो मेरा ए में 10 है मैं इसको कर देता हूँ 15। ठीक है। 50 कर दिया मैंने इसको। और जो हमारा बी है इसको हमने कर दिया 150। ठीक। अब क्योंकि अगर ये मेरा प्रॉपर टाइप से वेरिएबल होता जो कि एक सिक्योर वेरिएबल होता तो ऑब्वियसली ये फंक्शन के बाहर चेंज होना नहीं चाहिए। अगर ये फंक्शन के बाहर भी चेंज हो गया इसका मतलब ये सिक्योरिटी इश्यू हो जाएगी। तो हम उसको चेक करते हैं क्या ये सच में फंक्शन के बाहर चेंज करता है या नहीं करता है। मैंने पेज रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ गया 50 और 150। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे दोनों वेरिएबल है ये फंक्शन के अंदर अगर हमने इसको कॉल किया तो यहाँ तो कॉल हो रहा है, लेकिन अगर कोई भी चाहे, कोई भी डेवलपर या कोई भी
कोई यूजर चाहे तो वो फंक्शन के बाहर भी इस वेरिएबल को चेंज कर सकता है, जो कि हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमारे वेरिएबल को कोई भी फंक्शन के बाहर भी चेंज कर दे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमारे फंक्शन जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया है, जो हमने फंक्शन के बाहर डिफाइन किया है वेरिएबल, उसका तो मतलब खत्म हो गया। क्योंकि हम लोग वेरिएबल इसीलिए डिफाइन करते हैं ना, कोई भी वैल्यू डिफाइन करते हैं इसीलिए किसी वेरिएबल में, ताकि हम लोग उस वैल्यू को एक्सेस कर सके उस वेरिएबल के थ्रू। लेकिन अगर कोई भी यूजर अगर फंक्शन के बाहर भी उस वेरिएबल को चेंज कर देता है, फिर तो ये एक सिक्योरिटी इश्यू आ गई। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि हमें जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसको डिफाइन करने से बचना चाहिए। हमें जितना हो सके हमें एक लोकल वेरिएबल को डिफाइन करना चाहिए। अब लोकल वेरिएबल क्या होता है, ये हम लोग एक अलग इंटरव्यू क्वेश्चन में देखेंगे, एक अलग वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल आप मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है और इसके क्या इश्यू हो सकते हैं इसको डिफाइन करने से। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।